सर। हाँ जी, कैसा था पेपर? टफ था, बहुत लेंदी था सर और कुछ टाइम कम था था सर। पेपर। इतना इजी पेपर था, तुम्हें टाइम ऐसे ही लगा? कुछ टाइम था ही जिस सर पेपर में इजी ज्यादा? कहाँ था वो? क्या प्रॉब्लम थी मुझे बताओ, कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी, कौन सा मुश्किल था? सर स्टार्टिंग वाले पार्ट से तो आपने कुछ दिया ही नहीं था, वही हमें सबसे अच्छे से आता था। स्टार्टिंग वाले से ही था काफी? नहीं सर, जो लास्ट में आपने कराया था ना सारा वही था सर। नहीं, स्टार्टिंग का कौन सा के मैप था? नंबर सिस्टम नहीं था। नंबर सिस्टम लॉजिक तो गेट्स भी नहीं थे सर, सिंपल लॉजिक वाले। गेट्स तो सारे यूज होते ही हैं, सारे लॉजिक गेट ही थे वो, जो के मैप में आप डिजाइन वो यूज कर रहे हो नहीं वो सर, बहुत ज्यादा लेंथी पेपर था और टफ भी था। लेंदी था सर। लेंथ तो कुछ था ही नहीं उस पेपर में, मुझे क्वेश्चन बताओ कौन सा बड़ा लेंथ? लेंदी और टफ था सर। इतना ही हमारा मेजर का आता है, देख लो अब आप। तुम्हें एक ट्रिक नहीं थी, जो क्वेश्चन थे बिल्कुल ऐसे थे, तो 5-5 मिनट से ज्यादा नहीं थे उन क्वेश्चंस में, सिर्फ 5 मिनट का क्वेश्चन था। एक जो कंपैरेटर का क्वेश्चन था उसमें आप कह सकते हो टाइम लग सकता था, और कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जिसमें आपको मतलब 5 मिनट से ज्यादा टाइम लगती। चलो मैं तुम्हें एक एक एक, एक, एक करके बताता हूँ कि देखो, अगर आप पहला जो क्वेश्चन था, डिजिटल डिजाइन, यस तो इसमें देखो जो पहले वाला क्वेश्चन है, फर्स्ट ए का, इसमें बिल्कुल ट्रिकी था, कुछ भी नहीं करना था आपने, दो के मैप बनाने थे, एक तो एफ का और एक जी का, सिर्फ के मैप में ये वैल्यू एंटर करनी थी आपने 1-1, तो जहां पे भी 1-1 होता वो कॉमन था और वो रिजल्ट आ जाता है। समझ आ रहा है? कुछ भी नहीं करना था आपने, सिंपल ये देखना था, एफ वाला एफ में आपने के मैप बनाना था, जी का के मैप बनाना था, इसमें 1, इसके 1 और इसके 1 जो कॉमन थे वो आपका रिजल्ट था। बताओ इसमें क्या था? सर के मैप बनाने में थोड़ा टाइम जाता है। इसमें के मैप बनाने में कितना टाइम लगेगा? अगर के मैप बनाने में टाइम लग रहा तो फिर प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं किया आप लोगों ने। अगर इस के मैप बनाने में आपको आधा घंटा लग रहा है तो फिर तो कोई भी प्रैक्टिस नहीं कर रखी है। 2 मिनट के मैप बनाने में लगती थी, और मल्टीप्लाई तो आपको करना ही नहीं था, सिर्फ कॉमन देखना था कि एफ में क्या कॉमन है, जी में क्या कॉमन है, क्योंकि प्रोडक्ट वही होएगा उसका, और तो बाकी एक जगह अगर 1-0 है तो वो तो 0 ही हो जाएगा, बाकी आपका आउटपुट वही रहेगा, जो इसका 1 और इसका 1 है वो आपका रिजल्ट आ जाता है। 5 मिनट से ज्यादा नहीं था ये क्वेश्चन। बी आपको बिल्कुल क्लियर था कि इसमें 1 2 जिसमें भी आपके एक्स वाई बार जेड बार है, इनको आपने उसमें कन्वर्ट कर देना था। जैसे ये एक्स वाई जेड है तो ये कितना है, 0 है, ये इस तरह से एक्स जेड को कर लेते हैं, ठीक है। F2 में आप इसका देखोगे ये कितना है, 1 0 0, ये 4 है, इस तरह से जितने भी थे एक डिकोडर बनाना था, और जो एक्सटर्नल गेट लगा करके 3 आउटपुट आ जाते हैं इसके आपके। सर तो ऐसे प्रैक्टिस क्वेश्चन तो हमारे बुक में भी नहीं है। कराए आपको मैंने, ये तो आपने वो नहीं किया था, सब्ट्रैक्टर एडर जो है, एडर यूजिंग द डिकोडर, यस सर। वही सर था वो ये है? मुश्किल नहीं, लेंथी था सर, लेंथी लग रहा था, मुश्किल नहीं लेंथी था। मुझे बता यार, क्या लेंथी था इसमें? ये 5 मिनट का क्वेश्चन था, इसमें 5 मिनट, 5-5 मिनट से कोई भी क्वेश्चन ज्यादा नहीं था। मुझे बता दो इसमें ये कितनी देर लगती है इस क्वेश्चन में? बिल्कुल 5-5 मिनट के क्वेश्चन थे, ऐसे लेंथी था, तो फिर तो हो गया काम, कैसे होएगा? ये तो ठीक है, आप घर बैठ के कर रहे हो, सारे मिलके कर रहे हो तो वो कर रहे हो, अगर ऐसे होता आप ऑफलाइन पेपर हो तो कैसे कर पाते फिर? बिल्कुल इजी था ये, कुछ भी नहीं था इस पेपर में। ऐसे आपने सी वाला है, बिल्कुल ट्रिकी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इसमें, ये तो 5 मिनट भी नहीं लगनी थी। किया है क्वेश्चन? यस सर। ये तो हाँ सारे तो थे।
हैं? सारे कर दिए होंगे वैसे तो। यस यस सर। सर। टाइम तो बिल्कुल भी नहीं लगना था। हाँ, इस क्वेश्चन में था एक टाइम जो कंपैरेटर का क्वेश्चन था, इसमें आप कह सकते हो। सर एक बार क्योंकि करवा दीजिए ये वाला प्लीज। कौन सा? सर 4 बिट कंपैरेटर। कंप्यूटर कंपैरेटर क्लास में कराया मैंने। सर प्लीज एक बार करा दीजिए। 4 बिट कंपैरेटर मैंने क्लास में कराया हुआ है, अभी टाइम नहीं इतना ज्यादा है। मैं आपको वैसे दिखा देता। 4 बिट कंपैरेटर तो मैंने क्लास में कराया, वो अच्छे से कराया हुआ है कि जिसमें आप कंपेयर करते हो कि A0 फिर इसको A1 A2 बनाने A। में कितना टाइम लग गया हमें? इसको बनाने बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता अगर आप थोड़ा सा सोच के बनाते हैं इसको, और वो करके दिखाया हुआ है तुम्हें क्लास में। और ये तो शॉर्ट क्वेश्चन है और उसमें। सर अगर इसको साफ साफ बनाने लग जाए तो ये समझो आधा घंटा तो आराम से लगेगा। आधा घंटा अगर इस क्वेश्चन में लगाओगे तो फिर 3 घंटे में होगा तुम्हारे से पेपर। तो सर आधा घंटा लगाया नहीं ना, इतना गंदा नहीं सर्किट लगेगा, बनाया। नहीं लगना ही नहीं था इसमें। आधा घंटा कहाँ से लगेगा? एक ए इज इक्वल टू, उसके लिए आपने ए इज इक्वल टू बी का अगर आप करते हैं तो वो सारे एक्सनोर गेट आ जाते हैं। इस तरह से सारी बिल्कुल इजी था क्वेश्चन, तो कुछ था ही नहीं। पता नहीं तुमको क्यों टाइम लग रहा था। सर मार्किंग थोड़ी सी लूज कर लूज ही है मार्किंग, पेपर लूज। था और लेंथी खुद भी। घर बैठ के तो खुद पेपर किया, फिर कहते हो सर कि लास्ट टाइम आपने फर्स्ट सेम में थोड़ी हार्ड मार्किंग की थी। इसका डिजाइन बिल्कुल ये पड़ा हुआ मेरे पास अभी भी है। ये रहा, मैं दिखाता हूँ तुम्हें जो डिजाइन कर रखा होगा कंपैरेटर। अगर कंपैरेटर देखना है, दिख रहा है? ये डिजाइन था कंपैरेटर। बताओ इसमें कितनी देर लगनी थी? सर ये एक पेज पर लाना ही मुश्किल था सर। है? सर एक पेज पर बनाया ही नहीं आ रहा था ये तो। ऐसा नहीं है, एक पेज पे नहीं बनाया जा रहा। प्रैक्टिस करते सब कुछ पॉसिबल है। प्रैक्टिस ही नहीं करते, तुम सोच रहे हो कि घर बैठ के करना है। बुक बुक भी नहीं देखते, जो शेयर करते हो आपस में उसको कॉपी पेस्ट कर देते हो और लिख देते हो। कुछ भी चेक नहीं करते हो कि क्या अगले ने भेजा है, क्या किया है। एक गलती सबकी सेम गलती होती है, पूरे 120 मतलब दोनों सेक्शंस के देखे मैंने, सब में कॉमन गलती होती है। मतलब कोई थोड़ा सा भी नहीं सोच के देखता कि इसने भेजा है, हो सकता है गलत हो। अपना तो दिमाग यूज करते ही नहीं हो। थोड़ा सा देखा करो, ठीक है आप कर रहे हो, लेकिन थोड़ा सा देखा तो करो कि वो भेज रहा है, हो सकता है मुझे उससे अच्छा आता हो। ओके मतलब सर। एक एक जो गलती की सबने कॉमन कर रखी, सबने सब सारे के सब सबने वही कर रखी है। ठीक है, अब ज्यादा वो नहीं, हम स्टार्ट करेंगे इसको नेक्स्ट, क्योंकि अभी आपका जो नेक्स्ट वाला है वो भी ज्यादा दिनों में, ज्यादा टाइम। एक मिनट। अब किसी चीज ऑनलाइन है? अच्छा, ऑनलाइन तो कर लेंगे। नहीं, मेरे को तो नहीं आया हुआ। नहीं, नहीं आया हुआ, नहीं आया। उस नंबर पे आप नंबर पे भेज दो। अच्छा। तुम्हारा रिजल्ट जो है फर्स्ट सेमेस्टर का ऑलमोस्ट बन गया। आज शाम तक अपलोड हो जाएगा, आप चेक कर सकते हो उसको साइट से भी। आवाज आ रही है?
यस सर। हाँ यस तो सर। शाम तक तुम्हारा शायद अपलोड हो जाएगा, कि थोड़ा सा बस फर्स्ट माइनर का है, सेकंड माइनर उसके थोड़े से पेपर रहते हैं, वो चेक हो जाएंगे तो बस अपलोड हो जाएगा। मैं शेयर कर दूंगा तुम्हारे ग्रुप में जो है उसकी पीडीएफ होगी। नो सर। क्या हुआ? हेलो, कोई बोल रहे हैं? नो सर। नो सर। तो अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया एसआर एंड जेके। अब आप देखोगे टी एंड डी फ्लिप फ्लॉप्स भी होती हैं, टी फ्लिप फ्लॉप एंड डी फ्लिप फ्लॉप। तो टी है दैट इज द टॉगल भी बोलते हैं इसको, टॉगल फ्लिप फ्लॉप, टॉगल फ्लिप फ्लॉप जिसमें आउटपुट जो है कंटिन्यूसली चेंज होगा, जैसे आप क्लॉक पल्स दोगे आउटपुट विल बी चेंज। ठीक है, एक होता है टी जिसको आप लिखते हो टॉगल, और एक है डी फ्लिप फ्लॉप जिसमें डिले है। तो टी और डी में क्या डिफरेंस है? कि केस ऑफ द टी फ्लिप फ्लॉप जो आउटपुट है दैट विल टॉगल फॉर एवरी क्लॉक पल्स, बट जो डी फ्लिप फ्लॉप है देयर विल बी नो चेंज एट द आउटपुट, चाहे आप क्लॉक पल्स देते रहो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, जो आप इनपुट पे दे रहे हो वही आउटपुट पे होगा। इट इज जस्ट गिविंग ए डिले, सिर्फ डिले देता है कि आपने इनपुट दिया और आउटपुट पे वही आ जाएगा, जस्ट गिविंग द क्लॉक पल्स। तो इसको आप डिजाइन कर सकते हो, जैसे इसका जेके फ्लिप फ्लॉप से बना सकते हो इन फ्लिप फ्लॉप्स को, कि जेके फ्लिप फ्लॉप में टॉगल कब होता है? जब आप जे और के इज इक्वल टू 1, दोनों 1 1 देते हो। तो सपोज दिस इज द जे एंड दिस इज द के, और ये आपका क्यू है और ये क्यू बार है। ध्यान से देखो प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो जे एंड के ये हैं, ठीक है। तो जे और के में अगर आप दोनों इनपुट 1 1 दे देते हो तो दैट इज टॉगल, ये टॉगल करता है इसमें। ठीक है, टॉगल का मतलब कि जो आपकी प्रेजेंट स्टेट है वो आपकी क्यू एन है, तो नेक्स्ट स्टेट जो है क्यू एन प्लस 1, अगर ये 0 है तो नेक्स्ट स्टेट 1 आ जाती है, ये 1 है तो ये 0 आ जाती है। ठीक है, ये कब होता है? जब आप जे और के दोनों को 1 1 रखते हो। अब अगर आप एक ही फ्लिप फ्लॉप यूज करते हो इसमें, मतलब टी फ्लिप फ्लॉप जिसको बोलते हैं, अगर हम इसको सॉर्ट कर दें, ये इनपुट आप इसको सॉर्ट कर देते हो, सॉर्ट कर दो तो अब एक इसका एक इनपुट रह जाएगा जिसको हम बोलते हैं टी, टी होगा। ठीक है, तो इसमें आप सिंगल इनपुट रह गया टी, तो अब जब टी की वैल्यू जो है इफ इट इज 1 तो इट विल टॉगल, तो ये आपका टॉगलिंग का काम कर रहा है। अगर 0 था तो ये 1 हो जाए, अगर 0 था पहले आउटपुट तो जैसे आप क्लॉक पल्स, क्योंकि टी ये दोनों 1 1 है, इफ टी इज इक्वल टू 1 तो बोथ आर 1, तो इट विल टॉगल। तो अगर 0 है तो नेक्स्ट आउटपुट आपका 1 होगा, 1 से 0, 0 से 1, इस तरह से चेंज करता रहेगा। इफ इट इज 0, अगर ये 0 है तो ये जे 0 हो जाता है, के 0 है तो बोथ इनपुट ऑफ द 0, तो आपका जो जे अगर दोनों 0 होते हैं जे के फ्लिप फ्लॉप में तो क्या होता है? आउटपुट अनचेंज होता है। ठीक है, जो पहले वाला था आउटपुट वही रहेगा, अगर 0 था तो 0 रहेगा, 1 था तो 1 रहेगा। इस तरह से आप इसकी एक टेबल बना सकते हो कि अगर आप इनपुट दे रहे हो टी, दिस इज द क्यू एन एंड क्यू एन प्लस 1। ठीक है, तो अगर आप टी 0 रखते हो प्रेजेंट स्टेट 0 है, टी 0 है प्रेजेंट स्टेट 1 है, टी 1 है प्रेजेंट स्टेट 0 है, टी 1 है प्रेजेंट स्टेट 1 है, तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगी? तब आप ये चेक करोगे अगर टी 0 है तो मतलब जे और के दोनों 0 है, प्रेजेंट स्टेट 0 है, तो नेक्स्ट स्टेट जो है दैट विल रिमेन अनचेंज, वो 0 ही रहेगी। टी 0 है प्रेजेंट स्टेट 1 है, टी 0 है तो मतलब जे और के दोनों 0 है, प्रेजेंट स्टेट 1 है, तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगी? हेलो, 0। टी 0 है, अगर 0 0 जे के 0 होते तो क्या होता है? जे और के दोनों 0 होते हैं तो अनचेंज। अनचेंज है, तो क्यू एन 1 है तो अनचेंज रहेगा, 1 ही रहेगा, 0 Yes, क्यों होगा? अब इसमें देखो टी 1 है, टी 1 है तो टॉगल करेगा, पहले 0 है तो अब क्या हो जाएगा? 1। अब 1 हो जाएगा। इसमें 0। ये 0 का गुड, ये 0 है, तो ये इसकी टेबल बन जाती है टी फ्लिप फ्लॉप की। ठीक है, तो इसको आप वैसे जैसे उस तरह से बनाते हो तो आप ऐसे बना सकते हो क्यू एन प्लस 1, या अगर आप टी इस तरह से देख सकते हो कि टी अगर आपका 0 है या 1 है तो क्यू एन प्लस 1 क्या होगा? अगर टी 0 है तो दोनों को कंबाइन कर दोगे मतलब अनचेंज,
जिसको आप लिखोगे QN, और T1 है तो ये दोनों कंबाइन अगर करेंगे तो टॉगल कर रहा है, तो जिसको आप लिख सकते हो QN बार। तो इसकी एक छोटी टेबल बन जाती है। ठीक है, अगर आप इसको एक्सपेंड करके लिखते हो तो इस तरह से लिख सकते हो। ये चीज समझ आई? प्लीज बताओ। यस सर। तो ये तो आपका टी फ्लिप फ्लॉप का, याद रखना है इसको कि अगर आप 0 0 देते हो तो क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा। अगर 1 दोगे तो इट विल टॉगल। और ये टी फ्लिप फ्लॉप कैसे बना सकते हो जेके से, अगर दोनों इनपुट सॉर्ट कर देते हो तो सेम इनपुट होगा, तो दैट विल बी द टी फ्लिप फ्लॉप। ऐसे आप डी बना सकते हो। डी में क्या है, डी में आपका जैसे सपोज ये जे है, के है, ये क्यू एंड क्यू बार। तो अब देखो इसमें क्या होता है कि आपका जो डी फ्लिप फ्लॉप है उसमें ये इनपुट जो है इसको हम थ्रू नॉट गेट इनपुट दे देते हैं। ये जो है ये डिजाइन करके दिखाऊंगा मैं क्यों आया। आप यहाँ पे नोट गेट लगाया आपने और ये बन गया। ठीक है, ये डी फ्लिप फ्लॉप हो गई। अब डी फ्लिप फ्लॉप में आपने, अच्छा इसमें ना ये भी लगे होते हैं PR, रीसेट एंड क्लियर, ये ठीक है, और एक क्लॉक पल्स भी होती है यहाँ पे, ये सीधा CP ये लगानी है, इसके बगैर भी मार्क्स कट जाते हैं कि अगर आप ये नहीं लगाते हो तो मार्क्स कट जाएंगे आपके। तो डी अगर आप 0 रखते हो, इफ डी इज इक्वल टू 0, तो जे में तो आपका 0 जा रहा है बट इसमें थ्रू द नोट गेट 1 आ रहा है। ठीक है, तो इट मीन्स क्या है, J0 K1, J0 K1। तो सेम आप वैसे बना सकते हो। नाउ डी QN प्लस 1। ठीक है, D0 है, QN 0 होगा, D0 QN 1, एक तो स्टेज ये हो सकती है। दूसरा D1, ये 0, D1 और ये 1, ये 4 पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, यही 4 पॉसिबिलिटी होंगी इसमें। तो अब अगर D0 है, मतलब फर्स्ट अगर केस आपका D0 और जो आपके ये वाली 0 है, तो D0 है तो D0 है और तो J0 K1, J0 K1 पे क्या होता है, 0 0। गुड, ये 0 होगा। ठीक है, तो अब आपका, अब ये देखोगे D0 है, ये 0 है, ये 1 है। ठीक है, अब आप ये देखोगे J0 है, K1 है, अगर प्रेजेंट स्टेट आपकी 1 है तो नेक्स्ट स्टेट क्या होती है इसमें, जीरो। भी 0 ही होगी। इफ इट इज 1, अगर ये 1 है तो ये 1 हो गया, ये 0 है। तो J में अगर J1 है, K0 तो क्या होता है, 1। 1। वेरी गुड। तो सेम इसमें ये भी रहेगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेट्स जो है 1 होगा। तो आप ये देख सकते हो कि जो आप इनपुट पे दे रहे हो वही आउटपुट पे आ रहा है इरिस्पेक्टिव ऑफ द प्रीवियस स्टेट। जैसे आपने D0 रखा तो आउटपुट भी 0 है, ये 0 है, चाहे प्रेजेंट स्टेट आपकी 1 है, स्टिल आउटपुट इज 0। इसमें D1 है, प्रेजेंट स्टेट इज 0 बट नेक्स्ट स्टेट इज आल्सो 1। जो आपने इनपुट पे दिया वही आउटपुट पे आ रहा है इरिस्पेक्टिव ऑफ द प्रीवियस स्टेट। जो आपकी पहले की स्टेट्स है उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, आउटपुट आपका वही आ रहा है जो आपने इनपुट के ऊपर दिया हुआ डी पे। ये क्लियर है? तो इट मींस दिस इज द डिले, कि आउटपुट वही आएगा जो आप इनपुट पे रखोगे जस्ट आफ्टर द डिले। डिले कितना है, जो इसमें प्रोपोगेशन डिले टाइम लगेगा इनपुट से आउटपुट में आने में लग रहा है। तो इसके लिए बोलते हैं इसको डी फ्लिप फ्लॉप या डिले फ्लिप फ्लॉप या ट्रांसमिशन फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, इनमें से अगर तीनों में से कोई भी एक आता तो आपको इसको एक्सप्लेन करना है। अब अगर आप इसकी छोटी टेबल बनाना चाहते हो तो आप D QN प्लस 1, तो अगर इसको 0 रखते हो तो नेक्स्ट स्टेट 0 होगी, इसको 1 रखते हो तो नेक्स्ट स्टेट 1 होगा।
ये चीज समझ आए नहीं आई? आगे सर। क्लियर है? ठीक है, तो अब हमने डिजाइन क्यों कैसे की है, इस ये डिजाइन आता मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि कन्वर्ट ए फ्लिप फ्लॉप इन वन टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप द अदर टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप। कन्वर्ट करना आपने एक फ्लिप फ्लॉप को दूसरे फ्लिप फ्लॉप में। तो उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एक्साइटेशन टेबल, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये देख लेना कि एक्साइटेशन टेबल जो है अगले कम से कम 10 लेक्चरों तक चलती रहेगी। अगर आपको एक्साइटेशन टेबल समझ नहीं आएगी तो अगले 10 लेक्चर कुछ भी काम के नहीं होंगे, आपको समझ नहीं आएगा उसमें। तो एक्साइटेशन टेबल ध्यान से देखो। एक्साइटेशन टेबल जो है हर एक उसकी बनती है फ्लिप फ्लॉप की, एसआर फ्लिप फ्लॉप की, जेके की, टी की, डी की, सभी की जो है एक्साइटेशन टेबल बनेगी। तो मैं आपको एक्साइटेशन टेबल बताता हूँ कि एक्साइटेशन टेबल कैसे बनाते हो। तो सपोज हमें सबसे पहले एक्साइटेशन टेबल लिखते हैं एसआर की। एक तो होती है ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल में क्या है कि आप जे के इनपुट देते हो, क्यू एन प्रेजेंट स्टेट है, क्यू एन प्लस 1 नेक्स्ट स्टेट है, तो जिसमें आप 0 0 इस तरह से 8 कॉलम्स बनाते हो, इस तरह रो बनाते हो और ये आउटपुट लेते हो। जैसे अगर हम इसी में देखते हैं जे के हो गया, ठीक है, 0 0 0 1 1 0 1 1, फिर 0 0 0 1 1 1 1 0। ध्यान से सुनो प्लीज, अगर किसी को नहीं समझ आए एक बार दो बार जितनी बार पूछना पूछे मेरे से। ये 0 है, प्रेजेंट स्टेट चारों में हम 0 0 ले लेते हैं, अगले चारों में 1 1 ले लेते हैं। ये क्लियर है सबको? जेके की टेबल जो है, हेलो बताओ। यस सर। अब आपको इसकी टेबल लिखनी आती है कि दोनों 0 0 होते हैं तो अनचेंज होता है, दोनों 0 0 है अनचेंज है। J0 K1 आउटपुट 0, J0 K1 आउटपुट इज 0, चाहे प्रेजेंट स्टेट कुछ भी हो। नेक्स्ट है अगर J1 है K0 है तो आउटपुट आपका 1 आ रहा है। ये भी सॉरी ये आप इसको ऐसे लिख लो, J1 है K0 है आउटपुट 1 होगा। ठीक है, अब ये रह गया अगर दोनों इनपुट 1 1 है तो आउटपुट विल टॉगल, पहले 0 है तो अब 1 हो जाएगा, पहले 1 है तो अभी 0 हो जाएगा। ये समझ आया? प्लीज बताओ। यस सर। ठीक है, 0 हो गया, ये 0 1 इट विल टॉगल, ये आपका 1 आ गया, ये 0 ये 1 एंड इट टॉगल्स। तो ये जेके की है तो मैं आपको जेके ही बना देते हैं, एसआर को नहीं बनाते, हम कन्वर्ट कर देते हैं एक्साइटेशन टेबल जेके। एसआर की भी ऐसे लिखेंगे, पहले एसआर की ऐसी टेबल लिखेंगे। ठीक है, तो अब जेके की अगर हमें एक्साइटेशन टेबल लिखनी है तो आप देखोगे एक्साइटेशन टेबल क्या है कि प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट और इनपुट्स में क्या रिलेशन होगा, जे एन की एन, इस तरह से लिख दोगे आप कि प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट और जो आपके इनपुट्स होंगे उसमें क्या रिलेशन है। तो दैट गिव द एक्साइटेशन टेबल। तो प्रेजेंट स्टेट क्या क्या हो सकती है आपकी, या तो दो 0 से 0 हो सकता है, या प्रेजेंट स्टेट 0 हो नेक्स्ट स्टेट 1 हो, या प्रेजेंट स्टेट 1 हो नेक्स्ट स्टेट 0 हो, या फिर अनचेंज 1 1 हो सकता है। तो यही पॉसिबिलिटी है जेके फ्लिप फ्लॉप में कि आपका प्रेजेंट स्टेट 0 है तो नेक्स्ट स्टेट 0 हो सकती है, प्रेजेंट स्टेट 0 हो नेक्स्ट स्टेट 1 है, 1 से 0 1 to 1। ये ध्यान दो प्लीज, बिल्कुल क्लियर ध्यान दो। अगर किसी को कोई डाउट है बताओ मेरे को। 0 से 0 हो सकता है, 0 to 1, 1 to 0, 1 to 1, ये एक 4 पॉसिबिलिटीज हैं और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, यस अब सर। देखो अब जे की और के की वैल्यू क्या होंगी इसके लिए। 0 to 0, 0 to 0 कब आता है आपका आउटपुट 0 कब आएगा? मुझे जो दिखाई दे रहा है आउटपुट 0 हमारा एक तो इसमें आ रहा है कि अगर J 0 है K 0 है तब आउटपुट 0 है। तो इट मींस अगर हम इसको ऐसे देख लें जे एन के एन, अगर दोनों 0 0 हैं तो आउटपुट आपका 0 आ रहा है। ठीक है, दूसरा 0 कब आ रहा है? बताओ। 0 1। गुड, अगर 0 1 है, अगर J 0 है K 1 है तब भी आउटपुट आपका 0 आ रहा है। ठीक है, तो ये है। तो इसको अगर आप लिखते तो क्या लिखोगे, ये तो दोनों में 0 फिक्स है
बट जो के की वैल्यू है इट कैन बी आइदर 0 एंड 1, तो इट विल बी डोंट केयर। तो आप यहाँ लिख दोगे इट इज 0 डोंट केयर। ध्यान से देखो प्लीज, एक्साइटेशन टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 0 डोंट केयर है। ये चीज समझ आई? हेलो, Yes, sir. अब देखो, Yes, sir. अब अगर हम ये कहें कि नेक्स्ट जो है ये है 0 to 1, तो 0 to 1 किस में आती है? जीरो टू 1 किस में है? एक तो अगर आपके पास J0 हो K1 हो, तभी आपका आउटपुट क्या, सॉरी 1 आउटपुट 1 0. J1 K0, यही होगा J1 K0, यही है आउटपुट 1, यही आ रहा है। दूसरा कब आ रहा है? 1 1. 1 1, वेरी गुड। दूसरा 1 1 आएगा, तो टॉगल कर जाएगा 0 से 1। ठीक है, तो इसको क्या लिखोगे? इट इज 1 और ये Don't बोलो, care. वेरी गुड, इट इज Don't 1 care. डोंट केयर। ठीक है, इस तरह से 1 0 1 1 का लिख के दिखाओ, बताओ मुझे। नेक्स्ट दोनों वाले, नेक्स्ट वाले। So don't care 1. एक मिनट। आप इसको बता रहे हो डोंट केयर 1, Don't ये? care 0. डोंट केयर 0। डोंट केयर 0। ये समझ भी आया आप लोगों को? सबको आया है? Yes, sir. कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूँ। फिर मैं अगले 10 लेक्चर कम से कम कह रहा हूँ जिसमें ये एक्साइटेशन टेबल चलती रहेंगी। SR की लिख सकते हो आप? बता सकते हो? या आप S लिख दो। उसमें कहाँ चेंज आता है? यही चेंज आता है बस, एक ये चेंज हो जाता है, एक ये चेंज हो जाता है। अगर मैं इसको S लिख देता हूँ, इसको R, तो ये आपका क्या रहता है? इनहिबिटेड, और ये इनहिबिटेड, यही रहता है। Yes, sir. तो अब क्या लिखोगे इसकी टेबल? So 0 don't care. 0 डोंट केयर। 1 don't care. 1 डोंट केयर, 1 डोंट केयर, तो फिर यही बन जाएगी। So yes, sir. और किसी को है कुछ पता? नहीं, ये ठीक नहीं है, 1 डोंट केयर नहीं आएगा। मैं बताता हूँ क्यों नहीं आएगा। 1 0. 1 0 1 1 0, 0. Yes, sir. वेरी गुड, 1 0। अब 0 1. 0 1, और Don't care 0. डोंट केयर 0। मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ आपको समझ आ गई, या कहीं से देख के बोल रहे हो? हेलो, बता सकते हो ये क्यों आया? Yes, sir. बताओ, ये फर्स्ट जो है 0 डोंट केयर क्यों लिखा हमने? So टेबल में देख के कर QN हाँ, बताओ। QN plus 1 हाँ, यहाँ पर ठीक है। 0 0 है, वहाँ 0 पर 0 है, S ठीक है। 0 0 है और R 0 1 है, तो डोंट केयर हो जाएगा वो, तो 0 डोंट केयर आ जाएगा। देखो, आपका आउटपुट 0
आ रहा है किस किस में, एक तो दोनों 0 0 है, अनचेंज रहेगा, ठीक है, एक तो उसमें है। दूसरा इसमें S0 R1 हो, मतलब जिसमें एक तो दोनों में 0 0 है और जिसमें एक S0 R1 हो, तो उसमें आउटपुट 0 होता है। तो S0 R1, तो दिस इज द 0 डोंट केयर, ये 0 डोंट केयर हो गया, ठीक है। तो इसमें 1 0 क्यों आया, इसमें 1 डोंट केयर क्यों नहीं आया? बताओ। सो इनहिबिट स्टेट है ना, इसलिए उसको काउंट नहीं करेंगे, तो 0 1 वाला सिर्फ एक ही होगा, 1 0। ठीक ठीक है, आपका जो है आउटपुट 1 इस स्टेज में ही आएगा, आउटपुट 1 इसमें होगा, कब आएगा? व्हेन S इज इक्वल टू 1 R इज इक्वल टू 0। इसमें S इज इक्वल टू 1 R इज इक्वल टू 0 होगा तो आउटपुट 1 होगा, तो टॉगल वाला केस इसमें है नहीं, तो इसलिए आपका S इज इक्वल टू 1 R इज इक्वल टू 0 होगा, तभी आउटपुट 0 होगा। दूसरा, अगर S इज इक्वल टू 0 R इज इक्वल टू 1 है, तब आउटपुट 1 है, तो आपका 0 1 है, तो देयर इज नो टॉगलिंग, ठीक है। इसको बता सकते हो डोंट केयर 0 क्यों आया? और भी किसी को समझ आया प्लीज बताएगा इसको? चलो एक सर लड़का 0 बोल 0 0 0 और 1 0 आ रहा है, इसलिए 0 0 0 1 0 आ रहा है, 0 1 0 0 आ रहा है। 0 0 तो अनचेंज हो गया, आउटपुट 1, यस ठीक है, एक तो ये हो गया 1 to 1। दूसरा आउटपुट 1 कब आएगा? 1 0 में 1 0 में 1 0 में, जब S1 होगा R 0 होगा तो ये आ जाएगा, तो इट इज डोंट केयर और ये 0, तो ये आपकी टेबल ये हो जाएगा। क्लियर है? P और D के लिए बना सकते हो। D का तो सिंपल है कि आउटपुट पे जो चाहिए वो इनपुट पे दे दो, D है ना, ये आउटपुट है, तो D इनपुट पे यही होना चाहिए 0 1 0 1, तो ये D फ्लिप फ्लॉप का हो गया। ये आउटपुट चाहिए हमें, इनपुट इसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, प्रेजेंट स्टेट चाहे कोई भी हो, तो ये आपके D। एक्साइटेशन टेबल क्या कह रही है कि आपको ये आउटपुट लाना है, तो उसके लिए इनपुट क्या होगा, ठीक है ना, कि जैसे आपका 0 to 0 है, 0 आउटपुट लाना है, तो JK के क्या इनपुट हो सकते हैं, या तो दोनों 0 0 होंगे या J0 K1 होगा, तो आपका आउटपुट 0 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से DN अगर आपका 0 है तो नेक्स्ट स्टेट 0 होगी, D1 है तो नेक्स्ट स्टेट भी 1 होगी, ये 0 है तो ये आपका 0 आ जाएगा। TN में क्या लिखोगे? T में सर 0 1 1 0। 0 1 1 0, वेरी गुड। ये क्या है, अनचेंज हो गया, तो आपने T 0 रखा, दोनों 0 0 हो जाए, T 0 है तो अनचेंज हो गया 0 to 0। ऐसे 1 to 1 है तब भी आपका T 1 होगा, 0 to 1 है तो टॉगल करने के लिए T की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। यहाँ पे 1 to 0 है तो T 1 होगा, तो दिस इज द एक्साइटेशन टेबल फॉर द T फ्लिप फ्लॉप। समझ आइए? यस सर। कोई है किसी को डाउट हो प्लीज बताओ। दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा, 1 मिनट रह गया, अटेंडेंस होगी नहीं। देखो अगर किसी को डाउट है तो प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगले 5 मिनट और ले सकते हैं हम, लेकिन समझ आना जरूरी है। अगर आपको एक्साइटेशन टेबल समझ नहीं आएगी तो कुछ भी नहीं समझ आएगी, क्योंकि आगे जो काउंटर्स डिजाइन करने होते हैं पूरे एक्साइटेशन बेस्ड है, कि आपने काउंटर डिजाइन करना है यूजिंग SR फ्लिप फ्लॉप, JK फ्लिप फ्लॉप, TD, तो सबकी एक्साइटेशन टेबल आपको रटी हुई होनी चाहिए, याद होनी चाहिए अच्छे से कि इसकी एक्साइटेशन टेबल ये होगी, मतलब आपको ये लिखना तो आना ही चाहिए इससे, लेकिन आपको उसको याद भी रखना होगा कि आपने एकदम से लिखना तो कैसे लिखोगे आप। किसी को डाउट है प्लीज बताओ मुझे। तुम कर तो लोगे पेपर को एक दूसरे से देख करके, लेकिन समझ नहीं आएगा, समझना भी बहुत जरूरी है,
ठीक है, एग्जाम कर लोगे क्लियर, आगे आपने कंपटीशन एग्जाम भी देने हैं और कुछ और भी करना है, तो थोड़ा सा तो पढ़ लोगे। नहीं है किसी कोई भी डाउट?